जल्दी केस कर, वरना जहाँ तक का तेरा रिकॉर्ड है वहाँ तक की पृथ्वी को मैं हो अति डरो डरो देता न बुनाहे सुटिला वो पहरा दे मन माहे नाथ समुधन भंजनिहारा होई केहू एकदा तुम्हारा हे मुनिराज कहिए। शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वह दास आपका है शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा ना। सेवक जो करे सेवकाई हरि करनी कर करी अलराई सेवक वही कहे लाता है। अरे राम कहिए स्वामी। सेवक वही कहे लाता है जो गुरु की सेवा करता है। सतगुरु वही कहे लाता है जो काम शत्रु का करता है। सेवक वही कहलाता है जो गुरु की सेवा करता है और जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुन हो राम यही शिव धनु तोरा सहज भाव सम सोरी कुमोरा
मुनिराज। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रपाव के समान मेरा शत्रु है। भव धनु ही तोरी नारी काई कबहुन असुर सकीन ने बोसाई। इस स्वरूप तो ऋषियों वाला है और मस्तक पर ब्रह्म तेज भी भरपूर है, परंतु ये कोई राज ऋषि है या फिर क्षत्रिय? और इस सभा में उपस्थित राजागण इनसे इतने भयभीत क्यों है कि स्वामी सुख का संताप ही दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो वो लू में पीसा जाता है। गुरुदेव, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और पराया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए अपराध इन्हें ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करवा, या शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। कि बचपन में कई धनु तोड़े हैं, हे मुनिराज, कि बचपन में कई धनु तोड़े हैं तो कभी न ऐसा तोड़ दिया। इस धनवा पर क्या ममता है जो इस पर वृथा विरोध किया। हे मुनिराज, हमने तो बचपन में ऐसी कई धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। रब बालक काल बसा बोलत तो ही न संभार। धनु समझ पुराई धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू संभाल कर नहीं बोलता है और सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी के धनुष को तू साधारण दुनिया समझता है। लखन का हसी हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समारा। हे मुनिराज, हमारी समझ में तो सभी धनुष बराबर है। आछति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। कि स्वामी वह धनुष पुराना था। हे मुनिराज, ये बालक कि स्वामी वह धनुष पुराना था, क्या लाभ हानि इसमें होगा। शायद होगा नया धनुष, यह रघुपति ने सोचा होगा।
नहीं सुभा उन मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक बोले बताऊं नहीं दोई, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता और तू मुझे केवल मुनि जानता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु तुम्हें नहीं शोभा देता जो तुम बच्चों के मुंह लगते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, भीष्म विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूँ और सारे संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश का भेरी हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल भार मही देवन दिन्नी। कहीं बार मैंने इन हाथों से, अरे बालक, कहिए मुनिराज। कहीं बार मैंने इन हाथों से क्षत्रिय कुल का निर्वंश सर काट काट कर उनके ब्राह्मण कुल को। अरे मूर्ख बालक, कहिए मुनिराज। मैंने इन अपनी भुजाओं से पृथ्वी को क्षत्रियों से भीन करके ब्राह्मण को दानवार किया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। अरे मूर्ख, कहिए मुनिराज। सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तू देख। मातु पिता ही जन सोच बसा, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परस मोरे अति घोर। अरे मूर्ख, कहिए मुनिराज। तू अपने माता पिता को सोच के बस मत कर, क्योंकि ये मेरा फरसा गर्भों के बालकों को मारने वाला बहुत ही भयंकर है। फरसा, फरसा, फरसा। हे मुनिराज, ये बार फरसा दिखाकर मुझे डराने आए हैं। ये लोहा, हाँ, ये लोहा तुमको ही सुनो, जिसने घर का लहू चाटा। अरे बलिहारी उन हाथों की जिसने माता का धर काटा। लगता है मेरा ये फरसा इसका खून पीना है। बेहद लखन बोले मृदुबानी, आहो तुलसी महाभट मानी। आहो मुनिराज, आज तो बड़ा भटपन का मान रखते हैं। पुनि पुनि मोई देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फू की पहारो। किस समय मुझे बार बार यह फरसा आप दिखाते हैं। क्या बात आप तो खुद से ही गिरिराज पहाड़ उड़ाते हैं। हे मुनिराज, ये बालक, क्या बार बार फरसा दिखाकर भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। लगता है अपनी माता को निपुति बनाना ही चाहता है। हेलो, हाँ, इन्हीं शब्दों पर खुश होकर भाई प्रेमदास जी मुखाती जनक पाल 10 रुपया, मुन्ना जी पटेल सीता पार्ट 21 रुपया, भाई गेंदालाल जी मंडलो सीता पार्ट 11 रुपया, दिनेश जी नाना पाल जी मुखाती सीता पार्ट 11 रुपया, यशस्वी
पारासर जी सीता पार्ट 21 रुपया, शुभम मसलेनी भेड़िया सीता पार्ट 51 रुपया, विहान मुखाती जनक पार्ट 10 रुपया, बाबू भाई सांगी जनक पार्ट 10 रुपया, यज्ञ आयुष मुखाती 10 रुपया, भाई मोतीराम जी मुखाती सीता पार्ट 10 रुपया, देवनारायण जी मसलेनी रावण पार्ट 10 रुपया, लखनदास जी खाटे रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, श्रीराम जी भटाने रावण बाणासुर पार्ट 10 रुपया, श्रीराम जी मुखाती रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, राधेश्याम जी पुनाजी मुखाती रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, भाई मुकेश जी साथ जनपद सदस्य रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, भाई भूषण जी पटवारिया रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, करण जी खट्टे रावण बाणासुर पार्ट 10 रुपया, भाई बेडेराम जी भटाने भलगा रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, श्रवण जी दोगाया रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, दक्ष मोक्ष भाईड्या रावण बाणासुर पार्ट 21 रुपया, भूमिका स्टूडियो बेड़िया राम पार्ट 51 रुपया, मनोज जी पटेल, भाई मोहन जी पटवारिया लक्ष्मण पार्ट 10 रुपया, बलिराम जी पटेल लक्ष्मण पार्ट 10 रुपया, तुलसीराम जी मुखाती लक्ष्मण राम सीता पार्ट 21 रुपया, भाई राधेश्याम जी पटेल बड़वा जनक पार्ट 10 रुपया, राकेश जी राठौड़ जनक पार्ट 10 रुपया, अनोखन जी सात उप सरपंच जनक पार्ट 10 रुपया, भाई राधेश्याम जी पुना जी मुखाती राम लक्ष्मण पार्ट 51 रुपया, सुनील भाई चोपड़ा रामलीला मंडली में 501 रुपया, भाई राधेश्याम जी दोगाया राड़कोट लक्ष्मण परशुराम पार्ट पर 101 रुपया, मांगीलाल जी वर्मा परशुराम लक्ष्मण पार्ट पर 10 रुपया, भाई प्रदीप जी मंत्री जी 10 रुपया, श्यामलाल जी वर्मा राम लक्ष्मण सीता परशुराम पार्ट पर 21 रुपया, रामलाल जी खाटरिया राम लक्ष्मण सीता पार्ट पर 21 रुपया, भाई सीताराम जी पटेल परशुराम लक्ष्मण पार्ट पर 21 रुपया, बलिराम जी पटेल परशुराम लक्ष्मण पार्ट पर 10 रुपया, यशवंत जी पटवारिया परशुराम लक्ष्मण पार्ट पर 21 रुपया, मोहनलाल जी गंगाराम जी मुखाती परशुराम पार्ट पर 21 रुपया, भाई शंकर जी अंजाना इंदौर भूतपूर्व नथु जी अंजाना के लड़के आपकी ओर से 100 रुपया, भाई प्रेमदास जी टेलर लल्ला भाई सभी पात्रों को 100 रुपया, भाई पूरा जी मंडल साहब बेड़िया सीता पार्ट 11 रुपया, आपकी ओर से लक्ष्मण पार्ट को भी 11 रुपया, भाई जीवनलाल जी मुखाती आपकी ओर से सीता पार्ट पर 11 रुपया, और आपकी ओर से राम पार्ट पर भी 11 रुपया, साथ ही साथ लक्ष्मण पार्ट पर भी 11 रुपया, साथ ही परशुराम पार्ट पर भी 11 रुपया, भाई महेश जी उंगाड़िया 20 रुपया, जसवंत जी सेजगाया 10 रुपया, राधेश्याम जी मुखाती राजा जनक और सभी राजाओं को 20 रुपया, महेश जी पटवारिया रावण बाणासुर पार्ट पर 20 रुपया, भाई शांतिलाल जी पटेल रावण बाणासुर पार्ट पर 10 रुपया, महेश जी पटेल रावण बाणासुर पार्ट पर 10 रुपया, शांतिलाल जी पटेल लक्ष्मण पार्ट पर 10 रुपया, महेश जी पटेल लक्ष्मण पार्ट पर 10 रुपया, प्यारेलाल जी पटवारिया रावण बाणासुर पार्ट पर 10 रुपया, प्यारेलाल जी पटवारिया लक्ष्मण पार्ट पर 10 रुपया, धर्मचंद जी चौधरी विकास जी मुखाती 20 रुपया, हरिकरण जी मुखाती 10 रुपया, विकास जी मुखाती जनक पार्ट पर 10 रुपया, हरिराम जी मुखाती 21 रुपया, भूपेन्द्र जी चौधरी 21 रुपया, उमेश जी साहब 21 रुपया, रामकरण जी मुखाती 11 रुपया, योगेश जी मुखाती 21 रुपया, सुमित जी पटेल लक्ष्मण पार्ट पर 51 रुपया, हरिकरण जी तिलगावड़िया राम लक्ष्मण सीता पार्ट पर 50 रुपया, रामकिशन जी मुखाती 10 रुपया, कमलेश जी मुखाती 10 रुपया, विनय किराना मोगामा 21 रुपया, हरिराम जी पटेल 10 रुपया, मोतीराम जी सेन 10 रुपया, नितेश जी रामनगर संतोष नगर 10 रुपया, मुकेश जी साथ जनपद सदस्य 20 रुपया, महेश जी चौधरी पिछनगर परशुराम लक्ष्मण संवाद पार्ट पर 50 रुपया, साथ ही साथ भाई दुर्गाराम जी चौधरी पिछनगर आपकी ओर से भी परशुराम लक्ष्मण संवाद पार्ट पर 20 रुपया 50 रुपया, भाई हारिस जी प्रजापत रावण पार्ट बावनासुर पार्ट पर 50 रुपया, साथ ही साथ भाई लखन जी साथ आपकी ओर से भी 20 रुपया, जनक पार्ट पर 10 रुपया, होम स्टार्टर 10 रुपया, मुकेश चौधरी 10 रुपया, गेंदालाल जी मंडलोई 10 रुपया, साथ ही साथ किशोर जी पटेल सखी पार्ट पर 20 रुपये प्राप्त होते हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और एक से अनेक लौटाए। हार्दिक धन्यवाद। यहाँ कुमड़ बटिया कौलाई
जेकर जरी देखी मर जाई कि यहाँ कुमड़े की कोई बात नहीं जो अंगुली से कुमलाएगा। वो छुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मर जाएगा। हे मुनिराज, ये बालक क्या कुमड़े की बगिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर कुमला जाए। और बालक सुर मही सुर हरिजन अरुगाई हमारे कुल इन परम सुराई हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे कुल में देव, ब्राह्मण, गौ और हरिभक्त इन पर सुरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने से पाप और हारने से अभ्यस होता है। तो इस वास्ते इनको मारने पर भी हमें आपके चरणों में गिरना चाहिए। बंधे पाप कीरत हारे मारत हूँ परिय तुम्हारे क्योंकि इनको मारने से पाप और हारने से अभ्यस होता है। कोटि पुलिस समवचन तुम्हारा व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा हे मुनिराज, ये आपके वचन तो करोड़ों बच्चों के समान है, तो फिर किस वास्ते आप धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। जो भी लोग अनुचित कयो क्षमो महामुनि धीर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर हे महामुनि, कहिए आपका जनेऊ देखकर मैंने ये जान लिया है कि आप भृगुवंशी हो। सो आप जो कुछ भी कहोगे मैं अपना सारा क्रोध रोक कर आपको सह लूंगा मुनिराज। और बालक कोशिक सुनहु वंदय बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक हे विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा ही मंद और कुबुद्धि है। कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। भानुवंश केश कलंकु निपट निरंकुश अभुत असंकु यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक रूप है। बड़ा ही मूर्ख और निडर है। तुम कहूँ जो चाहूँ बारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा हे विश्वामित्र जी, अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो हमारा बल, प्रताप और क्रोध इसे बताकर समझा दो। लखन कयहूँ मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अक्षत को बर ने पारा हे मुनिराज, कहिए आपका स्वभाव तो जगत जाहिर है, जिसे सारा संसार जानता है। रोने के ठोकरे तरी ठोसने बात कर। अपने मोह तुम आपनी करनी बाल अनेक भांति बहुबरनी हे महामुनि, कहिए आप तो अपने ही मुख से अपना सुयस वर्णन कई बार कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ जनीर से रोकी दुसहूँ दुख सहूँ हे महामुनि, कहिए अगर इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो पुनः और कुछ भी कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहना। वीर व्यति तुम धीर अछोभा कारी देतन पा वो शोभा हे मुनिराज, आपकी वीर पुरुषों में गिनती है, आपको गाली देना कदाचित शोभा नहीं देता।
रचना वैलाप विद्यमान न पाई तू कायर कथई प्रताप। है मुनिराज, जो सूरवीर होते हैं वो काम करके दिखाते हैं, परंतु अपने मुख से बार बार कहकर नहीं जताते। लगता है क्योंकि कायर पुरुष ही अपनी प्रताप की टीके मारा करते हैं। आवाज बोले ओ राम सुनत लखन देव वचन कठोरा राम करत सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जन दे दोष मही लोगो कटवादी बालक पद जोगो। अरे सभा सुनो, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य बालक लोग बहुत मैं बाचा अब यह निहार भाषा जाए। मैंने इसे बालक जानकर बहुत बचाया, लेकिन सचमुच अब मरना ही चाहता है। कोशिक कहा छमही अपराधु बाल दोष गुण गण इन साधु। हे मुनिराज, भैया कौशिक नंदन, इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि बालकों के गुण और दोष पर साधु लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, घर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं दया रहित ब्राह्मण हूँ और फरसा मेरे हाथ में है, फिर भी ये गुरुद्रोही मेरे सामने जीवित है। उतर के छोड़ऊ बिनु मारे केवल कोशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, कहिए मुनिराज, ये बालक मुझे बार बार जवाब दे रहा है और फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। विश्वामित्र जी, तुम्हारे कहने पर गाधी सुनु कह गय हसी मुनि हरि अरहि सूझ अयमय खारन उखमय अजौन पूज अजूब। हाँ देखिए, मुनिराज को अभी भी हरा ही हरा सूझ रहा है, वह इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। गयौ लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। है मुनिराज, कहिए, आपका स्वभाव जगत जाहिर है, जिसे सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच पड़ जी के। हे मुनिराज, कहिए बालक, माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हैं, परंतु गुरु का ऋण बाकी रहा, इसका दिल में बड़ा सोच है। अब आनिय हरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। अब इसका हिसाब कराने के लिए किसी गुणवान को बुलाइए, तो मैं अपनी थैली खोलकर आपका ऋण तुरंत चुका दूंगा। ये मरना ही चाहता है ये बालक। वो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा नहाय हाय सब सभा पुकारा। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। रघुबर परस देखावो मोही विप्र विचारि बचऊ नृपद्रोही। हे मुनिराज,
कहिए आप बालक। मुझे बार बार फरसाद दिखा रहे हैं, परंतु मैं आपको ब्राह्मण जानकर छोड़ रहा हूँ। मान बालक, मिले न बहु सुबह करे न तारे, तिज देवता धरई के बाड़े। अगर रणभूमि में कोई सूरवीर नहीं मिला हो तो मैं जानता हूँ कि देव और ब्राह्मण घर ही में बलवान होते हैं। वो अनुचित कही सब लोग पुकारे, न रघुपति शयन लखन जवारे। वो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। नाथ करऊं बालक पर छोऊं, सुध दुध मुख करी यन को। हे मुनिराज, कहिए इस बालक पर कृपा कीजिए नाथ। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे मुनिराज, कहिए यह बालक जरा भी आपका प्रभाव जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता ना? तो इसको समझाइए। जो का कछु अनुचर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। हे मुनिराज, कहिए यदि किसी समय कोई बालक अनुचित कार्य कर देता है तो गुरु माता पिता खुश होते हैं। तू भी कुछ कम नहीं है, बहुत मीठा है। करिय पास सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे मुनिराज, कहिए तुम्हारे समान शील धीर और ज्ञानी यह बालक नहीं है। इसे अपना सेवक जानकर इसे क्षमा कीजिए ना। ये बहुत मानता है, इसको समझाइए पहले। हसक देख नक सिकरी सव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। अरे राम, कहिए मुनिराज, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नारी। ये शरीर से गोरा है, किंतु मन का बहुत काला है। यह विष मुखा है, दूध मोहन नहीं है। सहज टेढ़ अनुहरन तोही, निचु मिचु सम देखन मोही। अरे राम, कहिए मुनिराज, यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, यह तुम्हारे जैसा नहीं है। लखन कयऊ हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप करमूल। जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। हे मुनिराज, कहिए बालक। सुनो, क्रोध पाप का मूल है और जो व्यक्ति जिसके बस में रहकर अनेक प्रकार के अनुचित कर्म करता है और जगत में उल्टा चलता है। बात मानो। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि कृपा को करिय अवताया। हे महामुनि, कहिए मैं आपका दास हूँ, कृपया क्रोध को त्याग कर मुझ पर दया करें। बात बालक। टूट चाप नहीं जुरई रिसाले, बैठिय होयई पाय पिराने। हे महामुनि, कहिए टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से वापस जुड़ नहीं सकता, इसलिए आपके पैर दर्द करने लगे होंगे। आप बैठ जाइए मुनिराज। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, छोरिय कोपड़ कूड़ी बोलाई। हे मुनिराज, कहिए यदि यह धनुष आपको अत्यंत ही प्यारा हो तो किसी गुणवान को बुलाकर इसे
तुम्हारा अनुचित बोलना ठीक नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार को कापर भारी। बोले राम ये होरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। अरे राम, कहिए मुनिराज। इसे मैं तुम्हारा छोटा भाई जानकर बचाता हूँ। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। अरे राम, कहिए मुनिराज। यह मन का बड़ा मलिन है और देह का बड़ा सुंदर है, जैसे विस्त्र से भरा सोने का कमल है। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। हे मुनिराज, कहिए। आप स्वभाव से ही बड़े ज्ञानी हैं। आप इस बालक के वचनों पर ध्यान न देवे। तू भी कुछ कम नहीं है। बड़े बालक एक स्वभाव, इन्हीं संत विदु सही काऊ। हे मुनिराज, कहिए। जहरीले जीव और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। एहि नाई कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैना तुम्हारा। हे मुनिराज, कहिए। फिर इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, अपराधी तो मैं हूँ। पद बंद गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। हे स्वामी, कहिए। आपको कृपा, क्रोध या दंड देना हो तो मुझ पर दास की भांति कीजिए ना। कहिए बेट जय सच्चाई, मुनि नायक स्वयं करो उपाय। हे मुनिराज, कहिए। आप वही उपाय कीजिए जिससे आपका क्रोध शांत हो। कह मुनि राम कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। अरे राम, कहिए मुनिराज। मेरा क्रोध कैसे शांत हो, क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे अभी भी तेरी नजर से देख रहा है। यही के कंठ कुठार न दिना, तो मैं काह कोप कर किन्ना। अरे राम, कहिए मुनिराज। मैंने अपने फरसे से इसके गले पर प्रहार नहीं किया तो क्रोध करके भी क्या किया। वही न हाथ दोई रिस छाती, भाग कुठार कुठित न बधाती। आहा, देखिए मेरा हाथ नहीं चलता है और क्रोध से छाती जल रही है और मेरा फरसा भी कुंठित हो गया है। मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन चलत जनु फूला। हे मुनिराज, आइए। आप कृपा की मूर्ति हो। आपके अनुकूल वचन कहने पर भी मानो आपके मुंह से फूल बरस रहे हो। बहुत बड़ा। जो कृपा चरई मुनि का था, क्रोध भय तनुरा विधाता। हे मुनिराज, कहिए। यदि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती विदीन होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। कब बिना बुलाए आए थे
मुनिवर। इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, क्योंकि ये देखने में तो छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। से लखन कहा मन माही मुंदे आदि कतऊ कौनाई। है मुनिराज, कहिए। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो फिर आपको यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। परशुराम तब राम प्रति बोले पुर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सट करसी हमारे प्रबोध। अरे राम, कहिए मुनिराज। शिव जी के धनुष को तोड़कर तू हमें ज्ञान सिखाता है। पुनः लखन कर हम पर रोसू, कतम सुदायु के बड़ दोषो। हे मुनिराज, कहिए। गुनाह तो लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर, यह कैसा नाथ? राम पयउनि सतजहु निसार, कर कुठार आगे असीसा। हे मुनिराज, कहिए। आप अपना क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि कुठार आपके हाथ में है और मेरा मस्तक आपके। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोसु। वे सभी लोग की कहे से कछु, बालक कहीं नहीं दोषु। हे मुनिराज, कहिए। इस बालक का अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि क्या कभी स्वामी और सेवक में भी संग्राम हो सकता है? एक कुठार बाण तलुधारी, हेलरी कई सभी रविचारी। हे मुनिराज, कहिए। आपके हाथों में धनुष और कुठार देखकर इस बालक को क्रोध आ गया नाथ। हम ही तुम्हारी सरबरी सनाथा, कहा चरण और माथा। हे मुनिराज, हम आपसे सभी प्रकार से हारे हुए हैं, क्योंकि कहा तो चरण और कहा मस्तक। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे मुनिराज, हमारा नाम तो केवल राम है, परंतु आपका परशु सहित राम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे मुनिराज, हमारे धनुष में केवल एक ही गुण है, परंतु आपके धनुष में 9 गुण परम पुनीत है। सब प्रकार हम गुण सनहारे, क्षमहु विप्रय अपराध हमारे। हे मुनिराज, हम आपसे सभी प्रकार से हारे हुए हैं, हमारे अपराध क्षमा कीजिए नाथ। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भगुपति सरु सहसी, कहूँ बंधु समबाम। अरे राम, कहिए मुनिराज। तू भी तेरे भाई के समान टेढ़ा है। निपटई त्रिजकरि जानई मोहि, मैं जत विप्र सुनावहु तोहि। मैंने तूने केवल मुझे मुनि समझा है, लेकिन मैं जैसा मुनि हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। चाप श्रुवासर आहुति जानू, को मोर अति घोर सारो। मेरे धनुष को सुरवा और बाण को आहुति और मेरे
कहिए मुनिराज। चतुरंगनी सेना समीक्षाएं है और इसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। राम कहा मुनि कहूँ चारी ऋषा अति बड़ लगु चूक हमारी। हे मुनिराज, कहिए राम। आप विचार कर लीजिए, क्योंकि हमारा अपराध बहुत छोटा है और आपका क्रोध बहुत बढ़ रहा है। छुअत टूट पिनाक पुराना मेरे हेतु करो अभिमाना। हे मुनिराज, यह धनुष पुराना होने के कारण छूते ही टूट गया। इसमें किस प्रकार मैं अभिमान करूं नाथ? जो हम निंद रही विप्रवती सत्य सुनो भ्रदनाथ तो अस को जग सुबट जई भय वसना वही मात। कि ब्राह्मण कह कर केवल मुनिवर। हे मुनिराज, कि ब्राह्मण कह कर केवल मुनिवर बेशक ही निरादर करे। संसार में योद्धा कौन जिसे हम भय से शीश झुकाते हैं। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण कहकर आपका आदर करते हैं, तो बताइए कि संसार में ऐसा योद्धा कौन है जिसके भय से हम मस्तक झुकाते हैं? क्षत्रिय तनु धरि समरथ काना कुल कलंक के ही पावर जाना। हे मुनिराज, क्षत्रिय का शरीर धारण कर जिसने युद्ध में डर गया, उसने अपने कुल को कलंक लगाया है। कहु सुभावन कुल ही प्रशंसी कालऊ डरहि न रघुवंशी। कि स्वभाव से कहता हूँ मुनिवर। हे मुनिराज, कि स्वभाव से कहता हूँ मुनिवर, नहीं कुल की करे प्रशंसी। आ जाए काल भी सन्मुख क्या, नहीं डरते रण रघुवंशी। हे मुनिराज, रघुवंशी युद्ध क्षेत्र में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अति प्रभुताई अभय होई जो तुम हिडराई। हे मुनिराज, ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डर जाता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। सुनि मृदु गूढ़व चन रघुपति के उधरे पटलपा रसुधर मते। राम रमापति कर धनु लेहु हे चौमिटे मोर संदेहु। हे राम, कहिए मुनिराज, हे रमापति, कहिए मुनिराज। आप मेरे इस धनुष को लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संताप दूर हो जाए। देख चाप आपुही चल गयऊं परशुराम मन विषमय भयऊं। आ
तह नकसानु। हे रघुराज वंश से रूपी कहिए मुनिराज। कमल वन के लिए आप सूर्य हैं और दानव कुल रूपी के लिए आप अग्नि हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। जय सुरविप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे देवता कहिए मुनिराज। हे ब्राह्मण गो के हितकारी प्रभु आपकी जय हो, जय हो। ब्रह्म और अहंकार को हरने वाले प्रभु आपकी जय हो, जय हो। और राम कही जय जय। अरे जनक कहिए मुनिवर। आप अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम और उल्लास से कीजिए है। जैसे आपकी आज्ञा मुनिवर। इसी में तुम्हारा कल्याण है, कल्याण है। ओम नमो नारायण नमः। और राम कही जय जय रघुकुल सुरामा। राम रघुपति गए बनहि सपये सुरामा। जनक किन्न को सिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। हे मुनिवर। कहिए राजा। आपकी कृपा से ही राम जी ने धनुष को तोड़ा है। मोहित कृत्य किन्न तू भाई, अब जो उचित सो कही या गोसाई। हे मुनिवर। कहिए राजा। मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। अब आगे आपकी जो आज्ञा हो वही किया जाए। तू दयावतपुर पटल ऊंचाई, आनई नमत दशरथ ही बोलाई। हे राजा, अयोध्या में दूध बेचकर राजा दशरथ को बुलवा लीजिए। मुदित राऊ कही भले ही कृपाला, पठे दूर